हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कुका रोबोट के मास्टरिंग के बारे में, जिसमें हम थ्योरी से लेकर मास्टरिंग तक का प्रैक्टिकल पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। स्टार्टिंग में ही मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं अपने रोबोट पर प्रैक्टिकली चेक मास्टरिंग करने वाला हूँ और जो भी मास्टरिंग में वेरिएशन आएगा उसे मैं सेव करने वाला हूँ। इसके अलावा रिफ्रेश मास्टरिंग और लोड मास्टरिंग को मैं थ्योरेटिकली बताने वाला हूँ। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं रोबोट पे और मास्टरिंग को परफॉर्म करते हैं। तो चलते हैं। इससे पहले कि हम मास्टरिंग स्टार्ट करें, एक बार हम मास्टरी टूल का ओवरव्यू ले लेते हैं कि मेजर हमारे पास मास्टरिंग टूल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो मैंने कुका के मैनुअल से ही स्क्रीनशॉट ले रखा है जो आपको शो कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं 5 कंपोनेंट शो हो रहे हैं, जिसमें से हमारे 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि स्क्रीनशॉट के अंदर 5 कंपोनेंट शो किए गए हैं, जिसमें से 3 ही आप मेजर कंपोनेंट बता रहे हो। तो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे किट ऐसे आते हैं जिसमें 2 नंबर और 3 नंबर पर दिए गए कंपोनेंट जो स्क्रू ड्राइवर और एमईएमडी सेंसर स्मॉल मेजरिंग है वो अवेलेबल नहीं होता है। जैसा कि मेरे पास भी किट आया हुआ है, मास्टरिंग करते समय आप उसको वीडियो में देख पाएंगे कि उसके अंदर ये दोनों किट अवेलेबल नहीं है, मतलब दोनों कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है। हमारे पास मेनली 3 ही कंपोनेंट्स आए हैं, जिसमें पहला यूनिवर्सल मास्टरिंग बॉक्स, दूसरा एसईएमडी फॉर लार्ज मेजरिंग और तीसरा केबल है। ये है हमारा एसईएमडी टूल बॉक्स। मास्टरिंग किट के अंदर सभी कंपोनेंट डिस्कनेक्ट रखे हुए होते हैं। तो चलिए हम इसे कनेक्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले थिनर केबल को एसईएमडी टूल से मास्टरिंग बॉक्स में कनेक्ट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसके दोनों सिरे पे एक साइड मेल कनेक्टर और एक साइड फीमेल कनेक्टर होता है। तो हमें देखना होता है किस साइड हमारा मेल कनेक्टर लगेगा और किस साइड फीमेल लगेगा। तो मास्टरिंग बॉक्स के अंदर हमारा फीमेल कनेक्टर होता है, तो वहाँ हमें मेल कनेक्टर को इस तरह से टाइट करना होता है। सेम दूसरा केबल भी जो हमारे X32 पॉइंट रोबोट के अंदर जो होता है वहाँ से मास्टरिंग बॉक्स को कनेक्ट करता है। उसमें भी हमारे दोनों सिरे पर एक साइड मेल और एक साइड फीमेल कनेक्टर लगे होते हैं। तो हमें चेक करना होता है कि किस साइड हमारा मेल कनेक्टर लगेगा और किस साइड फीमेल कनेक्टर लगेगा। तो चलिए अब हम इसे भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे मास्टरिंग बॉक्स के अंदर मेल कनेक्टर है, तो केबल का हम फीमेल कनेक्टर उस साइड लगाएंगे। लगाते समय हमें बिल्कुल भी फोर्स अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आप अगर कनेक्टर को सही अलाइन करते हैं तो बहुत ही आराम से कनेक्टर लग जाता है। अगर आप फोर्सफुली लगाएंगे तो कनेक्टर का पिन डैमेज हो सकता है। अब चलते हैं हम रोबोट के ऊपर। ये रहा हमारा एसईएमडी टूल। तो अब चलते हैं हम रोबोट पर और मास्टरिंग परफॉर्म करते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने रोबोट के ऊपर। रोबोट के बेस पे आप देख पा रहे होंगे X31 के नीचे हमारा X32 पॉइंट है। वहाँ पे हमारे कनेक्टर को प्लग इन करना होता है कुछ इस प्रकार से। ध्यान रखें हमेशा कहीं भी कनेक्टर प्लग इन करते समय फोर्स अप्लाई ना करें। अब हम सबसे पहले आएंगे अपने कुका स्मार्ट पैड पे और कॉन्फ़िगरेशन में जाके यूज़र ग्रुप में जाएंगे और हम एक्सपर्ट लॉगिंग करेंगे। आप अगर एक्सपर्ट लॉगिंग करना नहीं जानते हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखें, क्योंकि विदाउट लॉग ऑन किए आप मास्टरिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। लॉग ऑन करने के बाद हम रोबोट को एक्सिस मोड में डालेंगे कुछ इस प्रकार से, और एक एक करके सभी एक्सिस को अलाइन करेंगे। विजुअली हम एक्सिस को देखेंगे कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हैं ये हमारा मास्टरिंग पॉइंट होता है, इसे हमें अलाइन करना होता है। अभी फ़िलहाल हमारा ज़्यादा ऑफसेट नहीं है, आपके केस में ये ज़्यादा ऑफसेट भी हो सकता है, तो हमें उसको लगभग आसपास रखता है। बाकी के सभी एक्सिस को अलाइन करने का प्रोसेस मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये है हमारा सेकंड एक्सिस, इसे हमने अलाइन कर दिया। इसके बाद हम चलेंगे थर्ड एक्सिस पर। ये हमारा थर्ड एक्सिस है, इसे भी हमने अलाइन कर दिया। इसके बाद हम जाएंगे फोर्थ एक्सिस पे। तो इस मार्क पे हम ध्यान देंगे, फोर्थ एक्सिस पे। इसे हमें कुछ इस प्रकार से अलाइन करना है। दूसरी साइड हमारा वाइट कलर का कुछ ऐसा मार्क होता है।
अलग अलग मॉडल नंबर के रोबोट में थोड़ा डिफरेंट टाइप से मार्क्स देते हैं, बट ऑलमोस्ट सब सेम होता है। आप गौर से देखेंगे तो बोथ साइड कुछ ना कुछ मार्क होता है। 5th एक्सिस में विजुअल होता है, इजीली हम देख के एक्सिस को अलाइन कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। 6 एक्सिस में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे टूल्स लगे होते हैं जिससे हमारा मार्क विजुअल नहीं होता है। इसको इसलिए आपको बहुत ध्यान से टूल के गैप में बहुत ही बारीकी से देखना होता है मार्क। सारे एक्सिस को अलाइन करने के बाद में हम मास्टरिंग परफॉर्म करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हमने EMD टूल को समझ लिया, सारे एक्सिस को अलाइन कर लिया। अब बारी है हमारे मास्टरिंग को परफॉर्म करने का। बट वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है और मेरे पास बहुत ज़्यादा कैपेबल डिवाइस नहीं है, जिस वजह से मैं लंबा वीडियो को एडिट कर सकूं। इसलिए इसके बाद का प्रोसेस हमें नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें, उसमें हमारा पूरा मास्टरिंग परफॉर्म होगा। स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।